गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में BA या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमारा 14वां अध्याय है CSR, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियों पर कौन कौन से दायित्व सौंपे गए हैं, उसी के एक उदाहरण के रूप में पश्चिम राजस्थान में विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में काम करने वाली गेंस इंडिया कंपनी के बारे में, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में, जिसके कारण न केवल तेल का उत्पादन बढ़ा है बल्कि समृद्धि की बयार भी तेजी से फैली है। तो राज्य सरकार विभिन्न कोऑपरेटिव के साथ मिलकर बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर जिले में सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। थार रेगिस्तान में 2004 में हुई 2.5 दशक की खोज के बाद सबसे बड़ी तेल मंगला के बाद, सबसे बड़ी जो तेल क्षेत्र है जिसे मंगला क्षेत्र नाम देते हैं, के बाद केन्स इंडिया ने क्रूड का उत्पादन है, वो क्रूड ऑयल का उत्पादन है वो शुरू कर दिया, जिसके कारण जो बाड़मेर जिला है वो पूरे दुनिया में विश्व के तेल मानचित्र पर आ गया। पिछले 2 सालों से राज्य सरकार और केन्स इंडिया ने, पिछले 2 सालों से राज्य सरकार, राजस्थान की स्थानीय सरकार और केन्स इंडिया ने मिलकर विभिन्न सामुदायिक विकास के कार्यक्रम, जिसमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके अलावा मोबाइल वैन सेवा, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा, इसके अतिरिक्त घरों में बिजली पहुंचाने का काम है और स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम है, वो केन्स इंडिया कंपनी है, वो स्थानीय सरकार के साथ मिलकर कर रही है। इन कार्यक्रमों में जीवन अमृत जैसे कार्यक्रम भी हैं, जिसका उद्देश्य गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, क्षेत्र-क्षेत्र में जाकर गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करना है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान की क्रियान्वित में भी ये सफल रहा है। तो आज हम इसके कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा आपको पहला प्रोजेक्ट पता है, जीवन अमृत प्रोजेक्ट। अमृत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? समुदाय तक, बाड़मेर और जैसलमेर में जो गांव हैं, ढाणी है, जो दूर दूर है, वहाँ पर स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, केन्स इंडिया, टाटा पिरामिल हेल्थ, सर्वजल और स्थानीय NGO ने मिलकर जिले के विभिन्न गांवों में पीने का RO फिल्टर जल उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए अभिनव पहल की। इस प्रोजेक्ट मेक वाटर ATM कियोस्क की स्थापना गांव में ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां पर गांव में जो टाड्डा होता है, गांव का जो मुख्य केंद्र होता है, जहां पर गांव का कुआं होता है या बावड़ी होती है, जहां ग्रामीण आसानी से पहुंच सके, वहां पर मीठा और स्वच्छ पानी है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये जल कियोस्क ग्राम जल समिति द्वारा संचालित होते हैं। ग्रामीणों की तरफ से समिति को मामूली भुगतान किया जाता है तथा समिति जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। समिति देखती है कि पानी है वो अच्छा है, पीने लायक है, मीठा है, RO का जल है। अब तक बाड़मेर और जैसलमेर में 34 RO प्लांट स्थापित किए गए हैं, यानी कई गांवों में, कई ढाणियों में 34 RO प्लांट स्थापित किए गए हैं। और आगामी 3 वर्षों में उसका केन्स इंडिया और स्थानीय सरकार का उद्देश्य है कि आगामी 3 वर्षों में 333 प्लांट स्थापित करने की योजना भी है। 333 प्लांट है वो और स्थापित करने की उनकी योजना है। घरेलू स्वच्छता प्रोजेक्ट, घरेलू शौचालय किसी भी समुदाय में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो 2013 से ही केन्स इंडिया ने क्या किया है? निर्मल भारत अभियान के तहत केन्स इंडिया और सरकार के साथ मिलकर PPP आधार पर बेरीवाला, तला, भांडखा और मुंडो की ढाणी ग्राम पंचायतों में शौचालय तथा स्नानागार बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो ग्राम पंचायतों में शौचालय और स्नानागार, ग्राम पंचायतों में शौचालय और स्नानागार बनाने का काम है वो शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य है ग्राम क्षेत्रों में शौचालय बनाना, बाथरूम की व्यवस्था करना, लैट्रिन या उसके लिए शौचालय बनवाना। पंचायतों ने 4500 परिवारों में अब तक 2657 शौचालय, लैट्रिन घर है वो, शौचालय है वो निर्मित किए हैं।
पंचायतों ने 4,500 परिवारों में अब तक वहाँ पर केन्स इंडिया ने पंचायतों के साथ मिलकर 4500 परिवारों में 2,657 शौचालय या लैट्रिन घर है वो निर्मित किए हैं। सोलर प्रोजेक्ट बाड़मेर जिला में ऑफ गांव में विद्युत उपलब्धता, बाड़मेर जिले के जो गांव हैं उनमें विद्युत की उपलब्धता कैसे हो, विद्युत या बिजली कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए सोलर प्लांट, एलईडी की व्यवस्था करना। तो बाड़मेर जिले में ऑफ गांव में विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी योजना के अनुरूप सौर ऊर्जा से रोशनी पहुंचाने का काम, सरकारी योजना के अनुसार केन्स इंडिया ने सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से रोशनी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गांव को अब सौर ऊर्जा से संचालित, गांव को अब जो सौर ऊर्जा से संचालित है कीमन ग्रिड की बिजली से रोशनी और अच्छी रातें मिल गई है। कीमन ग्रिड के माध्यम से सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है वो गाँव में, ढाणियों में पहुंच रही है। यहाँ जो प्रमुख है मेघवालों की ढाणी ने पहली बार अपने आंगन में, मेघवालों की ढाणी जहाँ पर अभी तक बिजली कभी उन्होंने देखी नहीं थी, उन्होंने सोलर प्लांट के माध्यम से अपने घर आंगन को विद्युत बल्ब से रोशन पाया तो मानो उनका जीवन ही रोशन हो गया। जहाँ पर स्वतंत्रता के 70 साल बाद तक रोशनी नहीं पहुँची थी या बिजली नहीं पहुँची थी, वहाँ पर सोलर प्लांट के माध्यम से केन्स इंडिया ने गांव-गांव, ढाणियों तक बिजली पहुँचा दी है। जहाँ पर मेघवालों की ढाणी में आज़ादी के 70 साल बाद जब पहली बार एलईडी का बल्ब जगा तो वहाँ मानो उस घर में उनका पूरा जीवन ही रोशन हो गया, जो अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस गांव के 80 वर्षीय मालाराम, गंगाराम और लच्छूराम के लिए तो ये वाकई क्षण जो था वो अनमोल था। जब उन्होंने अपने जीवन में पहली बार अपने गांव में बिजली देखी, अपने घर में टीवी देखी तो उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। उन्होंने अपने घर में तो टीवी की, बिजली की, रोशनी की, उनका जीवन मानो अंधेरे में व्यतीत हो रहा था, अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो जब इन ग्रामीणों ने अपने घर में पहली बार अपने आंगन में एलईडी बल्ब जलते देखा और अपने घर में टीवी जलते देखा तो मानो इनका जीवन धन्य हो गया। केन्स इंडिया ने सन एडिसन के साथ मिलकर, केन्स इंडिया ने सन एडिसन के साथ मिलकर 27 किलोवाट का जो सोलर प्लांट है, सोलर मिनी ग्रिड पावर प्रोजेक्ट है के जरिए 100 परिवारों तक विद्युत पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। तो केन्स इंडिया ने जो सन एडिसन नाम की जो कंपनी है उसके साथ मिलकर 27 किलोवाट जो पावर प्रोजेक्ट है उसके जरिए 100 परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम है वो अपने हाथों में लिया। और ग्रामीणों के सहयोग से, मात्र सोलर प्लांट के जरिए, ग्रामीणों के सहयोग से, उनकी मदद के जरिए से मात्र 90 दिनों की सबसे कम अवधि में यह कार्य पूरा भी कर दिया गया है। इस कार्य को पूरा कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा सुधार प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत सितंबर 2013 में केन्स इंडिया कंपनी ने चिन्हित क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से राजकीय विद्यालयों को गोद लेने के लिए, जो सरकारी विद्यालय है उनको गोद लेने के 2013 से केन्स इंडिया कंपनी ने क्या किया, शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए जो राजकीय विद्यालय, सरकारी स्कूल है उनको गोद लेने का काम कर रही है। मुख्य रूप से जो माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण शिक्षण प्रभावित हो रहा है, उनमें शिक्षण सहायता सामग्री का अभाव है और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सुधार कार्यक्रम है वो संचालित किए जा रहे हैं। तो केन्स इंडिया कंपनी ने 2013 से जो राजकीय विद्यालय है उनको गोद लेने का अभियान शुरू किया है। विशेषकर माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर शिक्षकों का अभाव है, शिक्षण सामग्री नहीं है, ऐसी स्थिति में केन्स इंडिया ने ऐसे सरकारी विद्यालयों को, राजकीय विद्यालयों को गोद लेकर उनका काम है वो अपने हाथों में लिए है, जिसके द्वारा शिक्षण व्यवस्था संबंधी जो सामग्री है वो विद्यालय में उपलब्ध करवाई जा रही है और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुधार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोबाइल हेल्थ वैन,
राज्य सरकार, जैसा मैंने आपको कहा, राज्य सरकार के साथ मिलकर केन्स इंडिया है वो बिजली पहुंचाने का काम कर रही है। तो राज्य सरकार और केन्स इंडिया अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर, राज्य सरकार और केन्स इंडिया अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। इस कार्यक्रम के तहत जो 14 मोबाइल हेल्थ वैन है वो बाड़मेर और जैसलमेर के गाँवों में, ढाणियों में, 144 गाँवों में, ढाणियों में अपनी सेवाएं दे रही है। तो राज्य सरकार और केन्स इंडिया है वो अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर दूर दराज के, जो बहुत दूर है, जो ढाणियाँ हैं जिनमें 2-2, 3-3 मकान हैं, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत 14 मोबाइल जो वैन, हेल्थ वैन है, वो 144 गाँव में, छोटे गाँव में, ढाणियों में अपनी सेवाएं दे रही है। ग्रीन बाड़मेर अभियान और राजकीय अस्पताल में विविध प्रयास। ग्रीन बाड़मेर, क्लीन बाड़मेर अभियान की शुरुआत, तो आपको पता है 2013 में कर दी गई थी। उसका उद्देश्य बाड़मेर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। केन्स इंडिया ने के सहयोग से जो स्वच्छ भारत अभियान है, इस अभियान को एक कदम और आगे ले जाया गया है और जिला मुख्यालय में जो राजकीय अस्पताल है उसमें सफाई और सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू हो गया। आज बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में रोगियों के लिए बेहतर और स्वच्छ माहौल उपलब्ध है। तो केन्स इंडिया कंपनी के सहयोग से जो जिला मुख्यालय है, जहाँ पर राजकीय अस्पताल बने हुए, वहाँ पर सफाई और सौंदर्यीकरण, पेड़ पौधे लगाने, पेड़ पौधे को उगाने, नए नए पौधों को बाड़मेर क्षेत्र में लगाने का काम है वो शुरू किया गया। आज बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में रोगियों के लिए बेहतर, स्वच्छ, हरा भरा वातावरण वो उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य है कि बाड़मेर में, जो बाड़मेर क्षेत्र है उसमें जो राजकीय अस्पताल है, जो दूर दराज के जो बीड़ है, गांव है, ढाणियाँ हैं, वहाँ पर वनारोपण करना, पौधों को लगाना। राजकीय अस्पताल में, राजकीय अस्पताल है उसमें विशेषज्ञ सेवाएं। फरवरी 2015 से राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, तो फरवरी 2015 से राजस्थान में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केन्स इंडिया कंपनी ने मिलकर CSR स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत प्रोजेक्ट रचना में विभिन्न नवाचार, नए नए विचार, नई सोच, नई तकनीक का प्रयोग किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जो सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाना। इसके साथ माताओं के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, माताएं स्वस्थ कैसे रहे, माताएं हैं वो कैसे अपने स्वास्थ्य को बढ़ाए, उनकी जागरूकता के कार्यक्रम। परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, टीनेजर का स्वास्थ्य है, किशोर स्वास्थ्य, प्रसव पश्चात एवं शिशु देखभाल जैसे कार्यक्रम, प्रसव पश्चात एवं शिशु देखभाल, टीकाकरण करना, विभिन्न बीमारियों के लिए टीकाकरण, बच्चों में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनको रोकथाम के लिए टीकाकरण, और टीबी और HIV एड्स जैसे रोगों को रोकने के प्रयास को भी केन्स इंडिया के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। तो राजकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवा, जैसे ये पॉइंट बताया था, तो फरवरी 2015 से राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान में जो स्वास्थ्य विभाग है, राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है, तो स्वास्थ्य विभाग और केन्स इंडिया ने मिलकर CSR स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत प्रोजेक्ट रचना के लिए विभिन्न नवाचार, नई तकनीक, नई सोच, नई विधा, नए प्रयोग शुरू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी सेवा, सरकारी औषधालय, सरकारी क्लिनिक, जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा इतनी बेहतर नहीं है, तो उन्हें केन्स इंडिया ने अपने हाथों में लिया है। इसका उद्देश्य सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनको और अधिक बेहतर बनाया जाए, उनमें और अधिक इम्प्रूवमेंट लाया जाए। इसके अतिरिक्त
बेहतर बनाने के साथ साथ मातृ स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, माताओं का स्वास्थ्य कैसे बढ़े, कैसे माताएं हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, टीनेजर का स्वास्थ्य, प्रसव पश्चात, शिशु देखभाल, टीकाकरण विभाग, विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, विभिन्न बीमारियों के रोकथाम के लिए बच्चों में होने वाली विभिन्न बीमारियां, उनके लिए समय समय पर टीके की व्यवस्था, समय समय पर टीके के लिए दवाइयों का पहुंचाना, टीकों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, टीबी और एड्स जैसे जो घातक रोग है, जो भयंकर रोग है, उनको रोकने के प्रयास को भी कैंसर इंडिया के माध्यम से करना शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त बाड़मेर के विद्यालय में शौचालय का निर्माण, कैंसर इंडिया ने राज्य सरकार के साथ मिलकर, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन को शालाओं से आगे बढ़ाते हुए, शालाओं से वो जो विद्यालय उनसे आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों को एक स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, जिसके तहत विद्यालयों में शौचालय का निर्माण, घरों में शौचालय के निर्माण के साथ साथ विद्यालय में भी बच्चों के स्वस्थ और स्वास्थ्य सुधरे, उनमें गुणवत्ता आए, उनमें सुधार आए। इसके लिए बाड़मेर जिले के 91 जो बाड़मेर जिले के जो 91 विद्यालय है उसमें 161 शौचालयों का निर्माण किया गया है। 91 विद्यालय में 161 शौचालय या लैट्रिन घरों का निर्माण कैंसर इंडिया कंपनी के सहयोग से करवाया जा रहा है। उन्हें विद्यार्थियों को समर्पित किया जा रहा है, उन्हें विद्यार्थियों को सौंपा जा रहा है। तो बाड़मेर के विद्यालयों में शौचालय निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान को शालाओं से या गांवों से आगे बढ़ाकर, घरों से आगे बढ़ाकर शालाओं में बच्चों के लिए, स्कूलों में बच्चों के लिए स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है, जिसके तहत बाड़मेर में जो विभिन्न गांव हैं, ढाणियाँ हैं, छोटे छोटे विद्यालय हैं, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी जो स्कूल हैं, राजकीय स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, ऐसे 91 विद्यालयों में 161 शौचालय या लैट्रिन घर है वो बनवाए गए हैं। ये कैंसर इंडिया कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है और उन्हें विद्यार्थियों को समर्पित किया जा चुका है, उन्हें विद्यार्थियों को सौंप दिया गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बाड़मेर के विद्यालयों में शौचालय का निर्माण है वो इसी उद्देश्य से को लेकर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसे आगे बढ़ाना, विद्यालयों में, स्कूलों में, सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राथमिक, माध्यमिक और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें शौचालय का निर्माण करना, लैट्रिन का निर्माण करना, इसका उद्देश्य रहा है। तो बाड़मेर जिले में 91 विद्यालयों में 161 शौचालय है वो कैंसर इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए जा चुके हैं और इन्हें विद्यार्थियों को समर्पित किया जा चुका है। तो हमने आपको देखा, आपको समझाया है, आपको पढ़ाया है। बेटा इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है, इसको लिखना है, इसको याद करना है। मोनिका बेटा, सत्यदेव, शुभम, बुढ़ानिया अच्छे से समझ में आ रहा है? नहीं कोई समस्या हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। मैंने आपको आज आपका हिसाब से आपको पढ़ाया है, इसको ये आपका होमवर्क है, इसे लिखना है, याद करना है, इसको पॉइंटों को समझना है, इनको फेयर कॉपी में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।